हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो आज की इस वीडियो में क्लास 9th का साउंड ऑफ म्यूज़िक का द साउंड ऑफ म्यूज़िक के जो कि ऑथर थे उसके डेबोरा कोले, आज इसका हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। स्टोरी है, काफ़ी अच्छी एंटरटेनमेंट स्टोरी है, आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें एंटरटेनमेंट आएगा। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या आपको पता है कि आप लोगों ने इंस्ट्रूमेंट देखा है, वाद्य यंत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, जिसका नाम शहनाई है? आपको पता है इसके बारे में, इसका नाम कैसे रखा गया है? चलिए मैं बताता हूँ। स्टोरी की स्टार्टिंग में ही बताया गया कि कैसे शहनाई का नाम रखा गया। स्टोरी में क्या होती है, स्टार्टिंग में सम्राट औरंगजेब थे, तो उनके समय पे एक कोई वाद्य यंत्र था जिसके अंदर से जब उसको बजाई जाती थी, उसके अंदर से मधुर आवाज की जगह उसके अंदर ककर्स यानी कि अजीब सी बेकार से बजाती थी, जिस वजह से सम्राट औरंगजेब ने उसके ऊपर प्रतिबंध यानी कि बैन लगा दिया, उसको बंद करवा दिया। और वैसे ही जितने भी वाद्य यंत्र थे, अगर ऐसी बेकार ककर सी आवाज, मोटी सी कैसी भी आवाज आती थी, उन सब का नाम जो है वो पुंगी रख दिया गया। अब किसी ने ये सोचा नहीं था कि अब इस पुंगी का दोबारा पुन होगा, यानी कि इसका कमबैक होगा, अपनी लैंग्वेज में इसका कमबैक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो एक नाई था, उसकी फैमिली के अंदर जितने भी पर्सन थे उन सबका पैशन जो था वो था म्यूजिकल से, यानी कि वो सारे संगीत से रिलेटेड थे उन सबका पैशन। तो उसमें जो नाई था उसको म्यूजिक के बारे में बहुत कुछ पता था, और उसकी जो पहुंच थी शाही दरबार तक थी। तो वो क्या करता है कि वो सोचता है कि मैं इसको जाकर शाही दरबार में जाकर बजाऊंगा, जिसके लिए वो क्या करता है, उससे पहले वाली जो पुंगी थी वो इतनी थी, बट जो उसने बनाया था वो लाइक दिस, इस टाइप का बनाया था, और उससे काफी ज्यादा चौड़ा बनाया था, जिसके अंदर उसने 7 होल किए थे, यानी कि छेद किए थे। जब उसको बजाया जाता था तो उसको इस टाइप से बजाया था, एक बार फिंगर रखा, फिर हटाई रखा, इस तरीके से उसको बजाया उसने। तो इसको उसने एक बार बजाया, प्रैक्टिस वगैरह करी कि नहीं करी पता नहीं, फिर जाकर उसने शाही दरबार में इसको बजाया। सभी लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगा, सम्राट औरंगजेब की फैमिली को, और भी जो वहाँ पे जितने भी पर्सन बैठे हुए थे सबको वो उसकी आवाज मधुर लगी, एकदम बढ़िया लगी। उसके बाद क्या होता है, उसका नाम रखा जाता है उस वाद्य यंत्र का। उस वाद्य यंत्र का नाम इस तरीके से रखा जाता है कि सबसे पहले वो जो बजाई गई थी वो एक शाही दरबार के अंदर बजाई गई थी, इसलिए उसका नाम पड़ता है सा। और एक बजाई किसने थी, एक नाई ने बजाई थी, इसलिए इसका नाम रखा जाता है शहनाई। जो शहनाई थी वो काफी ज्यादा फेमस थी, वो मंदिरों में बजाई जाती थी, क्योंकि जो उसकी आवाज जो निकलती थी, जो मधुर आवाज थी, उसको शुभ माना जाता था। और उत्तर भारत के अंदर ये शादियों में भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध थी, वहाँ के लोग बाग इसको बजाते थे शादियों में। लेकिन जो इसको जो मंच पे लाने का जो श्रेय जाता है, जो सबके सामने ज्यादा लोगों के सामने खाया, इसको बताया कि ये क्या है, शहनाई क्या है, वो श्रेय जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। यानी कि इस स्टोरी के अंदर पार्ट 2 के अंदर द साउंड ऑफ म्यूजिक के इसमें पढ़ेंगे हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जब 5 वर्ष के थे तो वो बिहार के डुमरावा जगह पे रहते थे, नदी किनारे या तालाब किनारे। वहां पे जाके वो गिल्ली डंडा खेलते थे, और उसके बाद मंदिर में जाकर वो वहां पे जाकर वो चेता भी करते थे, जिस वजह से वहां के जो महाराजा थे उसके बाद, यानी कि जब वो वहाँ पे भोजपुरी जो भी चेता करते थे, तो वहाँ के जो महाराजा थे इसके बाद उसको 1.25 किलो लड्डू भेंट में, इनाम में, उनकी मेहनत के लिए उन्हें देते थे। ये जो कहानी है ना, ये आज से 80 साल पुरानी है, और अगर अभी हम देखें, अब तुम्हारी जनरेशन से हमारी जनरेशन से, तो करीब 90-95 साल मान लो, इतना मान सकते हो आप। आगे ये बताया जाता है कि वो 5 वर्ष का बिस्मिल्लाह खान कैसे आगे चल के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बनता है, उसको भारत रत्न से नवाजा जाता है। ये सब जो स्टोरी के अंदर हम आप कवर करेंगे। इनका जन्म, जैसा कि मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख रखा है, जो कि इनका जो जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 को बिहार के एक ऐसे परिवार में हुआ था जिनका सभी का पैशन संगीत से ही जुड़ा हुआ था। इनके दादा रसूल बख्श महाराजा के दरबार में शहनाई थे, और इनके जो पिताजी थे वो पैगंबर थे, और भी कई सदस्य थे जो कि शहनाई नवाज थे, यानी कि सबको शहनाई से रिलेटेड कुछ ना कुछ आता था। तो इस फैमिली के अंदर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म होता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बचपन से ही संगीत सीखना स्टार्ट कर दिया था। जब वो 3 वर्ष के थे तो उनकी माँ जो है उनको अपने मामा के घर, जो कि बनारस में है, वहाँ पे वो ले जाती है। तो जो बिस्मिल्लाह खान थे उन्होंने अपने मामा को पहली बार देखा था शहनाई को बजाते हुए, तो वो उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बनारस के अंदर एक विष्णु मंदिर था, काफ़ी वहाँ पे ज़्यादा प्रसिद्ध था, वहाँ पे जाकर वो अपनी शहनाई बजाते थे, और जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे वो भी उनके साथ जाते थे। वो काफ़ी घंटों तक उनको सुनते थे, बड़े एकदम ध्यान से सुनते थे। धीरे धीरे उनको इस चीज़ की तालीम हुई, यानी कि उन्होंने इस चीज़ को सीखा कि किस तरीके से शहनाई को बजाया जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा उसकी तरफ क्योंकि अट्रैक्ट थे। सो वो क्या करते हैं, गंगे के तट पर, यानी कि गंगे के किनारे पे बैठकर उसको काफ़ी ज़्यादा सीखते थे,
और समझते थे, उसको गाते रहते थे, पर प्रैक्टिस करते रहते थे और गंगा को देखते थे। गंगा की नदी जो फ्लो करती थी, बहती थी, उसको देख के उनके मन में कुछ कुछ बनता था, उससे रिलेटेड वो शहनाई बजाते थे। फिर आगे चल के क्या होता है, जब बिस्मिल्लाह खान 14 वर्ष के थे तो उस समय पर वो अपने मामा के साथ इलाहाबाद गए हुए थे संगीत के लिए। तो वहाँ पे जो उनकी मुलाकात होती है उस्ताद फैयाज खान से। तो उस्ताद फैयाज खान बिस्मिल्लाह खान के पीठ पे थपथपाते हुए कहते हैं कि इसी तरीके से परिश्रम करते रहो, तुम आगे जा सकते हो, मेहनत करते रहो। 1936 में ऐसा होता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर रेडियो जो होता है वो ओपन कर दिया जाता है। फिर ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उस्ताद बिस्मिल्लाह के लिए। तो वो क्या करते हैं, उस पर अपना गाते हैं, सभी जगह सिर्फ उनकी ही शहनाई सुनाई देती है, यानी कि रेडियो पे काफ़ी ज़्यादा वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। फिर जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, तो आज़ादी की खुशी में जिस शहनाई का जो मधुर गीत जो गाया गया था वो बिस्मिल्लाह खान से गाया गया था, यानी कि बधाई देने के लिए जो शहनाई बजाई गई थी वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी। और ये जो बजाई थी उन्होंने वो लाल किले पे बजाई थी और वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े लीडर आए थे, जैसे कि उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आए थे। जब उन्होंने अपनी शहनाई से बधाई दे दी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके बाद अपना एक भाषण दिया था जिसका नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये एमसीक्यू में आ सकता है बन के, सो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप इसका नोट बना सकते हो। बिस्मिल्लाह खान ने भारत के अंदर काफ़ी जगह अपनी शहनाई को बजाया। वो सिर्फ भारत में नहीं, वो अन्य देशों में भी बजाते थे। सबसे पहले जो जिस देश से उनके लिए आमंत्रित आया था वो था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जब वो बजाने के लिए गए थे तो वहाँ पे जो जाहिर शाह से वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है। उनको उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा मधुर लगती है, इतनी अच्छी लगती है, वो उनकी तरफ इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि उनको जो भेंट में यानी गिफ्ट में उनको कालीन और कुछ चेन वगैरह देते हैं जो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे प्रीसियस था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाहिर शाह उनके शहनाई के पीछे अट्रैक्ट हुए थे, काफ़ी लोग भी हुए थे। एक बार मेले में उनका परफॉर्मेंस था तो वहाँ पे किसी फिल्म मेकर ने उनको देखा, यानी कि जो फिल्म वगैरह बनाता है, उन्होंने देखा तो उनको वो भी उसकी तरफ इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि उनकी शहनाई के नाम पर, उनके नाम पर ही एक फिल्म रख देते हैं जिसका नाम था, इस फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। और ये जो फिल्म है काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है, पॉपुलर होती है। इसके बाद एक और फिल्म होती है जो कि कन्नड़ में होती है जिसका नाम होता है सांदी अपन्ना। ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होती है। बट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वो आगे, इनको इतनी तड़क भड़क पसंद नहीं थी तो इसलिए इन्होंने स्किप कर दिया होगा या फिर आगे इन्होंने फिल्म नहीं करी। अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे तो काफ़ी ज़्यादा इन्हें सम्मानित, पुरस्कार काफ़ी ज़्यादा संख्या में इन्हें मिलने लग गई। बट इनके लिए सबसे ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी आई थी जब इनको इन्वाइट किया गया था लिंकन सेंटर हॉल में, वो भी अमेरिका में। यानी कि अमेरिका के अंदर लिंकन सेंटर हॉल के अंदर इनको आमंत्रित किया गया था इनकी शहनाई बजाने के लिए। और इन्होंने वहाँ पे जाके बजाया था, सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, सभी खुश हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा वो वहाँ पे प्रसिद्ध हो रहे थे। फिर उन्होंने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया था जहाँ पे उन्होंने ये बजाया। उसको बजाने की वजह से वो अंतर्राष्ट्रीय में भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध यानी कि फेमस हो गए। और तेहरान एक देश है जहाँ पर इनके नाम का एक ऑडिटोरियम बना हुआ है। तेहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर ऑडिटोरियम ये तेहरान के अंदर बनाई गई है। 2001 में जो इन्होंने मेहनत करा था, जो इन्होंने परिश्रम करा था, उसका इनको सफल मिलने वाला था। यानी कि ये वो समय था जब भारत के प्रेसिडेंट द्वारा इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा भारत का नाम ऊंचा किया था, भारत रत्न से इनको सम्मान किया जाता है। इनकी आंखों में वो चमक थी, वो खुशी थी भारत रत्न पाने के बाद। और ये ज़्यादा कुछ नहीं बोलते इस बीच में, ये बोलते हैं कि आप भी अपने बच्चों को संगीत सिखाएं क्योंकि ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। दूसरे देश के भी जो बच्चे हैं वो भी सीख रहे हैं और भी अन्य लोग भी सीख रहे हैं, तो आप भी अपने बच्चों को सिखाओ। पूरी दुनिया की वो सैर कर रहे थे धीरे धीरे। बट ज़्यादातर जो लोग जानते थे उन्हें बनारस के डुमराव से ज़्यादा लगाव था, यानी ज़्यादा प्यार था। तो जब वो यूएसए में थे तो यूएसए के एक स्टूडेंट ने उन्हें कहा था कि आप ना शहनाई के प्रमुख बन जाओ, क्योंकि ये जो यूएसए है यहाँ के अंदर मैं हूबहू वहाँ जैसी दिखने वाली विष्णु मंदिर वैसा ही हूबहू यहाँ बनाऊंगा, वैसा ही वातावरण बनाऊंगा। इस सब चीज़ का बनाने का वो उनसे वादा करता है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये बोलते हैं क्या तुम वहाँ जैसी गंगा नदी भी ला सकते हो? फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कुछ सेकंड तक शांत होते हैं, फिर इसी पे सोचने पे फिर वो कुछ बताते हैं कि जब मैं अंतर्राष्ट्रीय पर होता हूँ तो मुझे अपने हिंदुस्तान की याद आती है, और जब मैं मुंबई में होता हूँ तब मुझे बनारस की याद आती है, जब मैं बनारस में होता हूँ तो मुझे ढूम राव की वो मट्ठा याद आती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक ऐसे मुसलमान थे जो कि मंदिरों में जाकर भी शहनाई बजाते थे और कोई भी भेदभाव नहीं था, जो भी करते थे वो अपने अकॉर्डिंग अच्छा ही करते थे। और आगे चल के जो उनकी डेथ होती है वो बताया गया है 21 अगस्त 2006 को उनका निधन हो जाता है। और ये स्टोरी भी यहीं पे एंड होती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए, अच्छी लगे तो आप कमेंट करो, जो भी डाउट है। बाकी जो नोट्स है आप ये नोट्स भी बना सकते हो
और क्लास 9th के इसी वाइज चैप्टर 1 पढ़ा दिया, चैप्टर 2 के पार्ट 1 पार्ट 2 ये सारा मैंने कवर कर दिया। बाकी के लिए आप हमें सपोर्ट करो, सब्सक्राइब लाइक कमेंट करते रहो इसी तरीके से, ताकि हम आगे भी वीडियो अपलोड करते रहें। थैंक यू।